हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की और आज की क्लास में हम देखेंगे संसद की शक्तियाँ या संसद की कार्यवाही। पहले देख लेते हैं, ये आर्टिकल नंबर मैंने दिया है 118 में संसद की कार्यवाही दिया है। ठीक है, संसद की कार्यवाही दिया है, आर्टिकल नंबर 118 में दिया हुआ है। ठीक, संसद की प्रक्रिया का संचालन कैसे होता है, तो संविधान के अनुरूप, और संसद इसके लिए क्या करती है, तो विधि बनाती है। ठीक है, और संसद की कार्यवाही सुबह कितने बजे प्रारंभ होती है? संसद की कार्यवाही सुबह 11 से, ठीक है, 11 बजे से प्रारंभ हो जाती है। 11 से शाम के 6 बजे तक संसद की कार्यवाही चलती है, शाम के 6 बजे तक। ठीक, 11 से 12 बजे के बीच में क्या होता है? 11 से 12 बजे के बीच में होता है प्रश्नकाल। ठीक, 11 से 12 के बीच में क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। फिर 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है? शून्यकाल। ठीक, 11 से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल और 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है? 12 से 1 बजे के बीच में होता है शून्यकाल। ठीक, 12 से 1 बजे के बीच में होता है शून्यकाल। ये पूछा जाता है 12 से 1 बजे के बीच में शून्यकाल और संसद का प्रथम घंटा, जिसमें 11 से 12 बजे के बीच में क्या होता है? प्रश्नकाल। ठीक है, तो पहला घंटा क्या होता है? तो प्रश्नकाल होता है। दूसरे में क्या होता है? दूसरा जो 12 से 1 बजे तक का होता है वो क्या होता है? शून्यकाल होता है। ठीक, और 1 से 2 बजे के बीच में क्या होता है? 1 से 2 बजे के बीच में होता है लंच। ठीक है, 1 से 2 बजे के बीच में क्या होता है? लंच होता है। और 2 से 6 के बीच में, ठीक, 2 से 6 बजे तक के बीच में लंच के बाद की अवधि। ठीक है, लंच के बाद की अवधि, लंच के बाद की अवधि होती है, लंच के बाद की अवधि। ठीक, लंच के बाद की अवधि होती है 2 बजे से 6 बजे के बीच में। 11 से 12 बजे के बीच सबसे पहले हम देख लेते हैं 11 से 12 के बीच में क्या होता है। तो 11 से 12 बजे के बीच में होता है प्रश्नकाल। ठीक, प्रश्नकाल ये सबसे पहले देखते हैं हम। 11 से 12 के बीच में होता है प्रश्नकाल। सभी सदस्य क्या कर सकते हैं? मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी सदस्य जो मंत्री बने होते हैं, है ना, उन मंत्रियों से भी क्या कर सकते हैं? प्रश्न कर सकते हैं। 10 दिन पूर्व सदन के जो महासचिव हैं उनको अध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है। कितने दिन पूर्व? 10 दिन पूर्व। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछना होता है उनके लिए क्या करना होता है? सदन के जो महासचिव होते हैं, महासचिव को किसे? तो अध्यक्ष से क्या लेनी होती है? अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है कि उन्हें यह प्रश्न पूछना है। ठीक, एक सदस्य एक दिन में कितने? तो 10 प्रश्न दे सकते हैं। दिन में यहाँ पर देखते हैं, एक सदस्य एक दिन में कितने सदस्य? एक सदस्य एक दिन में 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, एक सदस्य क्या कर सकते हैं? एक दिन में 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न पूछ सकते हैं? 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका निर्णय कौन करता है? जिसमें से एक तारांकित प्रश्न होते हैं। अभी तारांकित प्रश्न क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। जिसमें से एक क्या होते हैं? 10 प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें एक तारांकित प्रश्न होता है। इसका निर्णय कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं कि कौन सा प्रश्न उसमें से तारांकित होगा या तारांकित है या नहीं। इनमें 5 प्रश्न लिए जाते हैं और 5 दिन पूर्व ही क्या देनी होती है? तो 5 दिन पूर्व ही क्या देनी होती है? 5 दिन पूर्व ही सूचना देनी होती है। ठीक, 5 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। अब हम देख लेते हैं प्रश्नों के प्रकार में कौन कौन से प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारांकित प्रश्न। ठीक, सबसे पहले होता है तारांकित, यहाँ पे लिखा है तारांकित प्रश्न। ठीक, तारांकित प्रश्न में तारांकित प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष द्वारा क्या होता है? ये कौन से रंग का होता है? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तारांकित प्रश्न होता है हरे रंग का। तारांकित प्रश्न कौन से रंग का होता है? ये होता है हरा रंग। ठीक है, तारांकित प्रश्न का रंग हरा होता है। ठीक, तारांकित प्रश्न होता है हरे रंग का। तारांकित प्रश्न कौन से रंग का होता है? हरे रंग का। ठीक, तारांकित प्रश्न कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। इसमें उत्तर कैसे दिए जाते हैं? तो मौखिक। ठीक है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। इस पर जो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं या नहीं, तो इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कितने? तो 2 अन्य सदस्य अनुमति लेकर इस पर क्या कर सकते हैं? पूरक प्रश्न 2 पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कितने पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं आप? 2। और अन्य सदस्य, ठीक है, अन्य सदस्य भी क्या कर सकते हैं? अनुमति लेकर इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर दूसरा हम चलते हैं अतारांकित प्रश्न। ठीक, और इसमें क्या किया जाता है? तो 10 दिन पूर्व ही नोटिस दिया जाता है, एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर दूसरा आता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या है? अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में क्या होते हैं? ये इसका रंग पूछा जाएगा तो ये होता है सफ़ेद रंग का। ठीक, तारांकित प्रश्न होता है हरे रंग का, अतारांकित प्रश्न होता है सफ़ेद रंग का। ठीक, अतारांकित प्रश्न कौन से रंग का होता है? अतारांकित प्रश्न सफ़ेद रंग का होता है। इनका उत्तर कैसा दिया जाता है? तो इनका उत्तर लिखित दिया जाता है। और तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता था? तो तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जाता था मौखिक, और अतारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जाता है लिखित रूप में। ठीक है,
और इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने प्रश्न? 2 पूछ सकते हैं। और अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ठीक। इसमें भी नोटिस 10 दिन पूर्व देना होता है। इनके बाद आता है 2 से 6 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है? 12 से 1 के बीच में होता है शून्यकाल। 12 से 1 बजे के बीच में होता है शून्यकाल। शक्ति मंत्री परिषद को नियंत्रित करना, प्रश्न प्रस्ताव और क्या करना है? समितियों द्वारा, ठीक है। प्रश्न में सदस्य कार्यपालिका से क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न ये कैसे होते हैं? मौखिक होते हैं। अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? लिखित होते हैं। तारांकित प्रश्न में क्या होते हैं? तो इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। अब प्रस्ताव द्वारा देखिए, यहाँ पर जो सदस्य है सदन से प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव लाने की पूर्व सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देना एवं अनुमति लेना क्या है? अनिवार्य है। प्रमुख प्रस्ताव एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर एवं मत का अधिकार ये किसका है? तो लोकसभा का है। अब ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है सरकार किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का क्या करती है? ध्यान आकर्षित करती है। इसे क्या कहते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सरकार किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का क्या करती है? ध्यान आकर्षण, ठीक है। सरकार का क्या करती है? ध्यान आकर्षण करती है। ये होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। फिर उसके बाद कौन सा आता है? कटौती प्रस्ताव, ठीक है। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है? ये कटौती प्रस्ताव में क्या होगा? वाद विवाद जो होता है, वाद विवाद को क्या करते हैं? समाप्त कर किसके लिए? मतदान के लिए कहा जाता है, ठीक है। वाद विवाद समाप्त करके मतदान के लिए कहा जाता है। ये होता है कटौती प्रस्ताव। और निंदा प्रस्ताव एक होता है। निंदा प्रस्ताव में क्या होगा? किसी मंत्री, ठीक है, किसी मंत्री, यहाँ पे लिखती हूँ मैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में क्या होगा? निंदा प्रस्ताव में किसी मंत्री समूह मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो अध्यक्ष द्वारा क्या होगा? प्रस्ताव का क्रम, तारीख, समय दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? समय या तारीख दी जाती है, ठीक है। समय या तारीख क्या किया जाता है? तय किया जाता है इसमें निंदा प्रस्ताव में। ये किसके लिए? तो किसी मंत्री समूह या मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक। मंत्री परिषद की छवि इसमें क्या हो जाती है? धूमिल हो जाती है निंदा प्रस्ताव में। एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। हमने देखा कटौती प्रस्ताव हो गया। अब यहाँ पे देखिए धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है? विशेष अभिभाषण, ठीक। ये कहाँ होता है? नई लोकसभा और प्रत्येक वर्ग प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, इसमें क्या होता है? विशेष अभिभाषण। इसमें होता है विशेष अभिभाषण होता है। धन्यवाद प्रस्ताव में विशेष अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण, ठीक। विशेष अभिभाषण। हाल की उपलब्धियों को क्या किया जाता है? उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। यह किनके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संबोधित होता है। राष्ट्रपति द्वारा संबोधित होता है। समितियों द्वारा समितियां कार्यपालिका पद सदन के नियंत्रण एवं सदन के कार्य संचालन में क्या करती है? मदद करती है। कुछ समितियां स्थायी होती है जबकि कुछ गठन आवश्यकता अनुसार किया जाता है। प्रमुख समिति होती है, एक लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सरकारी उपक्रम समितियां हैं, ठीक। वित्तीय शक्तियां ये क्या करती है? बजट पारित करना, अनुदान एवं बिल पारित करना। आपातकालीन शक्तियां संसद की स्वीकृति से होता है। क्या क्या पढ़ा हमने उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। विधायी शक्तियाँ संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना, ठीक है। विधायी शक्तियाँ हैं संसद की। कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद को क्या करना? नियंत्रित करना। प्रश्न प्रस्ताव और क्या करना? समितियों द्वारा। ये कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं। प्रश्न द्वारा जैसे कि सदस्य कार्यपालिका से क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? तारांकित प्रश्न लिखित होते हैं, ये अलिखित होते हैं। ये अलिखित, इसका उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से, ठीक है। इसका उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक रूप से। इसका रंग पूछा जाए, इसका रंग होता है हरे रंग का, ठीक। अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? ये सफ़ेद रंग के होते हैं। इसमें उत्तर कैसे दिया जाता है? इसमें उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं अतारांकित प्रश्न में, ठीक। तारांकित प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, हरा रंग का होता है। उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। 10 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाता है इसमें, ठीक है। जो तारांकित प्रश्न है उसमें क्या होना होता है? 10 दिन पूर्व नोटिस दी जाती है और अध्यक्ष ये बताते हैं कि कौन सा प्रश्न तारांकित होगा। अतारांकित प्रश्न हमने देखा। अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? तो सफ़ेद रंग का होता है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते और तारांकित प्रश्न में हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हमने देखा। अन्य सदस्य भी अध्यक्ष की अनुमति से क्या कर सकते हैं? अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा तारांकित प्रश्न में। फिर संसद की कार्यवाही में सबसे पहले क्या होता है? तो 11 से 12 बजे के बीच में क्या होता है? प्रश्नकाल होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। 12 से 1 बजे के बीच देखा हमने क्या होता है? 12 से 1 बजे के मध्य शून्यकाल होता है, ठीक। और हमने क्या देखा? 1 से 2 बजे के बीच में क्या होता है? लंच होता है। 1 से 2 बजे के बीच में लंच होता है और 2 से फिर 6 बजे तक क्या होता है? लंच के बाद की अवधि होती है, ठीक है। ये हमने देखा।
फिर प्रस्ताव द्वारा यहाँ देखिए धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। लाने का एवं मत का अधिकार किसको है, तो लोकसभा का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है, किसी विशेष मुद्दे पर सरकार का क्या किया जाता है, ध्यान आकर्षित किया जाता है, ठीक है। और कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, कटौती प्रस्ताव में वाद विवाद को क्या करते हैं, समाप्त करके क्या किया जाता है, मतदान, ठीक है। वाद विवाद समाप्त करके मतदान हेतु साधारण कटौती की जाती है, ठीक है। पर्याप्त चर्चा, किसी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा, फिर क्या कर लिया जाता है, उस पर मतदान कराया जाता है, ये होता है कटौती प्रस्ताव। फिर आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है, तो इसमें किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है, तो इसमें धन्यवाद प्रस्ताव में विशेष अभिभाषण दिया जाता है। इसमें क्या होता है, विशेष अभिभाषण होता है, ठीक है। अभिभाषण ये किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संबोधित होता है, विशेष अभिभाषण होता है, ठीक। ये धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, और कटौती प्रस्ताव हो गया, ध्यानाकर्षण हो गया। फिर आता है विश्वास प्रस्ताव, और एक होता है निंदा प्रस्ताव, ठीक है। निंदा प्रस्ताव में किसी मंत्री या समूह या मंत्रिपरिषद के खिलाफ की होती है, तो मंत्रिपरिषद की छवि क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है। निंदा प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की छवि धूमिल हो जाती है। ये किसके खिलाफ, तो मंत्री या मंत्री समूह या मंत्रिपरिषद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव, यदि राष्ट्रपति को संदेह है तो सरकार को बहुमत सिद्ध करने को कहेंगे, ठीक। ये होता है विश्वास प्रस्ताव। यदि राष्ट्रपति जी को संदेह हुए तो सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए वे कहते हैं, ये होता है विश्वास प्रस्ताव। होता है वित्तीय शक्तियाँ और आपातकालीन शक्ति। वित्तीय शक्तियों में बजट पारित करना, अनुदान व बिल पारित करना होता है। आपातकालीन शक्ति में संसद की स्वीकृति से होता है। इसकी क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।